जय हिंद साथियों। आज जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया होगा कि विपासना ध्यान क्या है। क्या यह विपासना ध्यान हमें तनाव से या अवसाद से हमें छुटकारा दिलाता है, इस विषय में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले विपासना ध्यान जो विधि है, दरअसल हजारों साल से योगी इसको किया करते थे, जबकि भगवान बुद्ध ने इसे सरलतम रूप से लोगों के सामने रखा था। यह ध्यान विधि खुद को जानने में आपकी मदद करता है। और साथियों, विपासना एक प्राचीन ध्यान विधि है जिसका अर्थ होता है देखकर लौटना। इसे इसे आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की सबसे बेहतरीन पद्धति माना गया है। हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने इसी ध्यान विधि के जरिए बुद्धत्व हासिल किया था। यही नहीं, इन्होंने इसका अभ्यास अपने मानने वालों को भी कराया था। दरअसल हजारों साल से योगी इस विधि को करते आए हैं, जबकि भगवान बुद्ध ने इसे सरलतम रूप में लोगों के सामने रखा था। यह ध्यान विधि खुद को जानने में आपकी मदद करती है। साथियों, यह प्राणायाम और साक्षी भाव का मिला जुला योग है। इस विधि में खुद की सांस को महसूस करना, यानी कि सांस के आवागमन को महसूस करना और उसके प्रति सजग रहना अभ्यास किया जाता है। विपासना ध्यान के 5 सिद्धांत बताए गए हैं। जीव हिंसा की पूर्ण मनाही है इसमें। चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपशब्दों का प्रयोग ना करना, नशे से दूर रहना, इसके मूल 5 सिद्धांत बताए गए हैं। अब सवाल आता है साथियों का, इसे कब करें, इसे कब करना चाहिए। तो यह ध्यान विधि को आप सुबह 1 घंटे या शाम को 1 घंटे कर सकते हैं। अगर आप दोनों वक्त करते हैं तो यह काफ़ी लाभकारी साबित होता है। आप सोने से पहले 5 मिनट और सुबह उठकर 5 मिनट भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कैसे की जाए विपासना ध्यान? इसके लिए आप ध्यान की अवस्था में बैठें और अपने सांस पर ध्यान दें। पूरी मनोस्थिति के साथ ऐसा करें। सांस के आने जाने और रुकने पर ध्यान लगाएं। सांस किस तरह आपकी नाक के छिद्र के अंदर आ रहा है, रुक रहा है और बाहर जा रहा है, इसे महसूस करें। प्रारंभिक अवस्था में आप उठते, बैठते, सोते, जागते, बात करते या मौन रहते किसी भी अवस्था में सांस के आने जाने को नाक के छिद्र में महसूस करते हैं। जब तक ध्यान केंद्रित हो तभी तक यह करें, जबरन नहीं करना चाहिए। दूसरे स्टेप में यह भी देखें कि दिमाग में कौन सा विचार आया और गया। इस बात पर अभी क्रोध आया और अभी गया, इसके अलावा किसी भी चीज में इन्वॉल्व ना हो। चुपचाप केवल अपने मन, दिमाग और शरीर की प्रतिक्रिया पर नजर बनाए रखें। विपासना स्वभाव है, कोई विधि नहीं है। इसके बारे में हम बता रहे हैं कि दरअसल इस योग की विधि को करने में कोई तामझाम की जरूरत नहीं, एकांत में भी करने की जरूरत नहीं है। आप इसे घर का काम करते, बस में बैठे, बाइक चलाते, ऑफिस जाते, बाजार कहीं भी जाते, इस विधि को करते हुए किसी भी कोई भी ज्ञान की विशेष आवश्यकता नहीं है। आप यह योग समझ कर करते रहें। अच्छा, विपासना क्यों करें? इसका एक साथी का प्रश्न आया था, विपासना क्यों करें? तो इसका जवाब यह है कि विपासना ध्यान दरअसल मन की शांति के लिए, तनाव से पूर्ण छुटकारा के लिए और हर तरह की मानसिक समस्या से निजात दिलाने के लिए की जाती है। दिमाग और मन को हेल्दी बनाए रखने के लिए यह अद्भुत प्रयास है। इसके करने से मन में नकारात्मकता नहीं आती, मन में हमेशा शांति बनी रहती है। इससे शरीर भी निरोग रहता है और आपका मन भी तरोताजा रहता है। तो साथियों, विपासना प्रक्रिया बहुत ही सुंदर और शानदार है। ये हम अपने मन में जो नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर ध्यान रखने के लिए कि हम कुछ ऐसे विचार आते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं तो हमारे मन को अच्छा लगने लगता है और हम खुश हो जाते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें किसी ने कह दिया और हमें बुरा लगा
और हमारा मन दुखी हो जाता है, तो वो क्यों हो रहा है दुखी और क्यों खुश हो रहा है, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें और देखेंगे कि ये सब चीज़ें परिवर्तनशील हैं, एक क्षण में आती हैं और एक क्षण में चली जाती हैं। इसलिए अपने मन को आप काबू में कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों में भी शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इससे जुड़ी आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ी बातें मैं बता सकूं और आप सभी लोग इसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को ट्यून करने के लिए। आप सभी का सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।